हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की पोटली चैनल में आप सबका स्वागत है। बीपीएससी जो प्राइमरी शिक्षक का भर्ती है उसमें आज हम लोग रुक्मणी प्रकाशन के जो भल 2 का है सेट नंबर 12 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग है। तो पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं ताकि आप सबको पूरा सेट कंप्लीट करने में कोई परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी, 2 का आंसर है डी, 3 का आंसर है डी, 4 का आंसर है सी, 5 का आंसर है डी, 6 का आंसर है बी, 7 का आंसर है डी, 8 का आंसर है ए, 9 का आंसर है ए, 10 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए, 12 का आंसर है डी, 13 का आंसर है सी, 14 का आंसर है बी, 15 का आंसर है बी, 16 का आंसर है सी, 17 का आंसर है सी, 18 का आंसर है डी, 19 का आंसर है डी, 20 का आंसर है ए, 21 का आंसर है ए, 22 का आंसर है बी, 23 का आंसर है ए सी, 24 का आंसर है सी, 25 का आंसर है डी, 26 का आंसर है बी, 27 का आंसर है ए, 28 का आंसर है सी, 29 का आंसर है ए, 30 का आंसर है ए, 31 का आंसर है बी, 32 का आंसर है बी, 33 का आंसर है सी, 34 का आंसर है ए, 35 का आंसर है सी, 36 का आंसर है सी, 37 का आंसर है बी, 38 का आंसर है ए, 39 का आंसर है सी, 40 का आंसर है डी। 41 नंबर क्वेश्चन से जो है जीके जीएस का भाग जो है स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से इसका डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो चलिए देखते हैं इससे कौन सी घटना कब हुई थी। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार जो है 1 जनवरी 1877 ईस्वी को हुआ था। संथाल विद्रोह जो है 1955 से 56 तक चला था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है 1845 से 46 तक चला था। इल्बर्ट बिल विवाद जो है 1884 में हुआ था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो 1845-46 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? तो हड़प नीति जो है डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। इसी हड़प नीति के द्वारा जो है सतारा को 1848 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। झांसी को भी मिलाया गया था। झांसी को जो है 1853 ईस्वी में मिलाया गया था।
इस प्रकार अनेक तमाम जो है वो मिला लिया गया था डलहौजी के द्वारा। भारत में रेलवे के जनक के रूप में भी लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? चलिए देखते हैं। इसमें असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। तो सही क्रम होगा इसका ए, बी, डी और सी। अगला क्वेश्चन है सॉरी, निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? तो एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू के द्वारा जो कहा गया था रॉलेट एक्ट जो है एक निवारक हत्या है। महात्मा गांधी द्वारा इस कानून को जो है काला कानून के नाम से संबोधित किया गया था। रॉलेट एक्ट का वास्तविक नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। ये मॉन्टेग्यू जो है एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, यह भारत सचिव के पद पर जो है 1917 से 22 तक सचिव के पद पर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के एक शहर है सैन फ्रांसिस्को उसमें किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा स्थापना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह है स्पुतनिक प्रथम। इसे जो है 14 अक्टूबर 1957 ईस्वी में रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है विश्व का वह है सहारा मरुस्थल। यह अफ्रीका महादेश में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? तो असम में स्थित नहीं है दम्फा टाइगर रिजर्व। दम्फा टाइगर रिजर्व जो है वो मिजोरम में स्थित है, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो भारत में जो है 4 प्रकार के जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं। जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग जो है 1985 ईस्वी में W.J. रोजिन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में जो है अधिकतर जो मिट्टी का प्रकार है वह काली मिट्टी है। काली मिट्टी को जो है रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होती है, बेसाल्ट चट्टान। इस मिट्टी को काला रंग जो है प्रदान होता है टिटनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के उपस्थिति के कारण इसका जो है रंग काला होता है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। यह 76वां संस्करण था और कर्नाटक के द्वारा जो है मेघालय को 3-2 से हराया कर्नाटक और यह खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वह कंपनी है भारत का टाटा समूह, जिसके साथ जो है एप्पल ने आईफोन 15 के निर्माण के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नामक गठबंधन शुरू किया है? तो यह गठबंधन जो है शुरू किया गया है भारत के द्वारा। इस गठबंधन का शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था 9 अप्रैल 2023 को। अगला क्वेश्चन है,
मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो वह देश है पापुआ न्यू गिनी और फिजी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो है मैनचेस्टर FC। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो वह जिला है राजस्थान का नगौर। नगौर जिला का एक पंचायत है, नगर पालिका है डेगाना नगर पालिका है, वहाँ पर जो है लिथियम के भंडार मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो भारत के 73वें स्थापना दिवस के जो है मुख्य अतिथि हैं सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम है सुंदरेश मेनन, जो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो महिला खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, जिनके द्वारा जो है सबसे अधिक कमाई की गई है। नाओमी ओसाका जो है वो जापान की खिलाड़ी हैं, जापान की, और यह टेनिस की खिलाड़ी हैं, टेनिस खेलने वाली खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो बिहार में जो है मुंडाओं का विद्रोह जो है 1899 से 1900 के बीच में चला था। इस विद्रोह को जो है उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व जो करने वाले थे वो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा को जो है धरती आबा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा के विजय का श्रेय जाता है? तो वह शासक थे चोल वंश के राजेंद्र चोल, जो मलाया, सुमात्रा और जावा के विजय प्राप्त किया था। इन्हें पंडित चोल के रूप में भी जाना जाता है। राजेंद्र चोल को जो है पंडित चोल के रूप में भी जाना जाता है। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह था बाघ, राजकीय चिन्ह बाघ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के समय विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? तो इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसमें किसके बारे में जिक्र किया हुआ है? तो वह है मोहम्मद बिन तुगलक। अफ्रीकी देश जो मोरक्को है वहाँ का यात्री था इब्न बतूता, जो भारत में है 1333 ईस्वी में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है राजदूत बनाकर इसे चीन भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? तो तेग बहादुर को जो है औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं, तो किस प्रकार की गलियां थीं? सीधी और चौड़ी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी उसकी नगर योजना। वहाँ की जो नगर योजना थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध जो है उस शाक्य वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके घोड़े का नाम था कंथक, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक, और इनके जो सारथी थे उनका नाम था चेन्ना, कहीं कहीं पे चन्ना लिखता है। अगला क्वेश्चन है, मृच्छ कटिकम नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? तो मृच्छ कटिकम के लेखक हैं शूद्रक। कौन है? शूद्रक। अगला क्वेश्चन है, तख्त-ए-अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो तख्त-ए-अकबरी नामक मंच जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है। यहीं पर जो है सम्राट अकबर का राज्याभिषेक किया गया था।
जब राज्याभिषेक हुआ था अकबर का तो उस समय इनकी उम्र जो है 14 वर्ष थी। 14 वर्ष के थे राज्याभिषेक के समय। इनकी राज्याभिषेक जो है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरदासपुर के निकट एक कलानौर नामक स्थान है, वहीं पर इनका राज्याभिषेक किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? तो तक्षशिला का प्राचीन जो शहर है वह सिंधु और झेलम नदी के तट पर स्थित है। तक्षशिला जो है गांधार महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव अर्थात सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति जो है निवास करते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, जहाँ पर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरख उत्पादन करता है? तो भारत का वह राज्य है जो सर्वाधिक अबरख उत्पादन करता है वह है आंध्र प्रदेश। बिहार के मुंगेर तथा गया जिला में भी अबरख का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो भारत के दक्कन क्षेत्र में जो है प्रमुख रूप से काली मिट्टी का विस्तार है, काली मिट्टी का है। काली मिट्टी को जो है रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में जो है कपास के उत्पादन जो है बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? तो वह पाक जल डमरू मध्य है जो तमिलनाडु और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसके तहत जो है अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक शक्ति प्रदान किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके चुनाव की विधि है एकल संक्रमणीय प्रणाली विधि, जिसके तहत जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा जो है वह उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? तो वह अनुसूची है पहली अनुसूची, जिसमें संशोधन करना होता है भाग 1 अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो वह अनुच्छेद है 300A। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें से क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो वह है गैस एवं जलापूर्ति। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। तो वर्ष था 1977। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो मुख्य मसौदाकार थे अनुच्छेद 370 के एन गोपालास्वामी अयंगर। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका अर्थ होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाती है? तो यह दर्शाती है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए
1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है? तो सुनामी से संबंधित नहीं है कथन ए कहा है किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना है। ए ऊंची चोटी पर नहीं बल्कि समुद्र में होने वाली घटना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो लावनी जो नृत्य शैली है वह राजस्थान से संबंधित नहीं है। ये लावनी नृत्य जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। इसका जो है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना था? तो पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ये जो है 1856 से 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे और 1858 से 1862 तक जो है भारत के वायसराय के रूप में कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न कृषि उत्पादों में से किसे जीआई टैग मिल चुका है? तो ये सभी जो हैं जिन बिहार के उत्पाद जिनको जीआई टैग मिल चुका है वो है जर्दालू आम, मरचा चावल, कतरनी चावल, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखाना। टोटल 6 कृषि उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न में से किस जिला में गंगा नदी नहीं गुजरती है? तो वह जिला है मुजफ्फरपुर, जहाँ से गंगा नदी जो है नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर अवस्थित है? तो वह जगह है बेला, जो सारण में स्थित है, वहाँ पर रेल पहिया कारखाना स्थित है। अगला है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको जो है 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है और फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप जो है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल खेल है और इसकी शुरुआत जो है 1888 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सौर कुकर के अंदर का रंग जो है काला होता है, क्योंकि काला रंग जो है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक निम्न में से कौन सा है? तो वह है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, तभी माना जाता है कि कार्य संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? वह है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल को जो है वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह बीजों को जो है सुषुप्तावस्था में ही रखता है। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो डायलिसिस की प्रक्रिया जो है गुर्दे से संबंधित है। जब गुर्दा जो है काम करना बंद कर देता है तब डायलिसिस पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो स्टेनलेस स्टील को जो है निकेल और क्रोमियम के साथ मिलाने पर जो है लोहे में निकेल और क्रोमियम मिलाने से स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। क्रोमियम इसलिए मिलाया जाता है ताकि जंग रहित बना रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? तो सघन इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन। इसका अपवर्तनांक जो है 1.50 होता है और इसका अनुसूत्र जो है बेंजीन का C6H6 होता है। जिस माध्यम का जो है अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उतना ही वह सघन रूप में होगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो वह अंग है जिम्मेदार मेरुदंड। अगला है, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? तो वह पौधा है चमेली। अगला क्वेश्चन है, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और यह विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो शैवाल जो है विशेष रूप से पानी में पाया जाता है। शैवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है,
इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो वह तत्व है स्वेद और तेल। स्वेद और तेल। किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर रखने से प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा प्राप्त होगा? तो वह आंसर होगा F1 और O के मध्य रखने से वस्तु का प्रतिबिंब जो है अभिवर्धित, आभासी और सीधा प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो है वाहिनी विहीन ग्रंथि कहा जाता है। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गैर संवहनीय पौधा है? तो वह पौधा है कारा। कारा। अगला क्वेश्चन है, जल किस तापमान पर तरल और गैसीय दोनों अवस्थाओं में रह सकता है? तो वह है 100 डिग्री सेल्सियस, जिस पर जो है तरल और गैसीय दोनों रूप में पाया जाता है। जल को जो है सर्वात्रिक विलायक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? तो वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO। अगला क्वेश्चन है, कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था? तो इनका DDT का आविष्कार जो है पॉल हरमन मूलर के द्वारा किया गया था। इसका फार्मूला होता है C14 H9 Cl15। अगला क्वेश्चन है, आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे? तो वह उरोस्थि जो है छाती में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है 108, पारिस्थितिकी जो इकोलॉजिकल कहलाता है का विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो विज्ञान केंद्र स्थित है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में कौन सबसे निचला स्तर होता है? तो निचला स्तर है उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल है। तो वह है ऑप्शन के अनुसार, सॉरी ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा D, अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल सब्जियों के और छिलके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा पक्षी। सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश नहीं है? तो आयतन जो है सदिश राशि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होगा? तो एक कार्बन क्रेडिट जो है 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार PQRS एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु है। यदि बिंदुओं PQRS से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 और R4 है, तो R1, R2, R3 और R4 के मध्य सही संबंध क्या होगा? तो ये रहा चित्र, इसको ध्यान से देखिए और इसका आंसर होगा R1, R2, R3, R4 का बीच जो है संबंध जो है वो होगा R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4। अगला क्वेश्चन है, नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ किस प्रक्रिया के कारण गायब हो जाती है? तो वह है ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप, लाड़ स्रवन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाओं जो है किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो वह है मेडुला। मेडुला द्वारा जो है अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सजीव के रहने परिवेश को क्या कहते हैं? तो वह परिवेश कहलाता है आवास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो वह समूह है एम्फीबिया, टोड, सैलामेंडर, गिरगिट। अगला क्वेश्चन है, वह अजैव कारक कौन है जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है? तो भंडारण हानि जो है नमी के कारण होती है और यह अजैव प्रकार की है, अजैव कारक है। अगला क्वेश्चन है और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? तो चलिए आज इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर आज हम रहने देते हैं। इस प्रकार आज का ये सेट जो है समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।